हेलो व्यूअर्स, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूपी टेट परीक्षा 2025-26 के लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। दिए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम ज्ञात कीजिए। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। ए करना, बी के लिए, सी स्वयं, तुम्हें। तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है स्वयं। अपने के बारे में बात कर रहा है, निजवाचक सर्वनाम है स्वयं। प्रश्न नंबर 2, मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। मैं सर्वनाम है संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। तो इसका सही उत्तर है निजवाचक। स्वयं जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम को इंगित करता है। प्रश्न नंबर 3, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया हुआ है। आज अपनापन कहाँ है। यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। यह मेरी निज पुस्तक है। अपनों से क्या छिपाना। तो इसका सही उत्तर है बी, यह समस्या मैं आप ही हल कर लूँगा। इसमें निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 4, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक। तो इसका सही उत्तर है सी, निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 5, वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार कर रहा है। मैं अधोरेखित शब्दों में सर्वनाम है। तो यहाँ पर अपने आप को खुद सुधार कर रहा है, इसमें निजवाचक सर्वनाम है। 5 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 6, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है। आप, मेरा, मैं, हमारा। तो आप जो शब्द है वो निजवाचक सर्वनाम को इंगित करता है। प्रश्न नंबर 7, आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द है। आप कैसा सर्वनाम है। तो ये निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 8, कौन सा युग्म सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म है। मैं पुरुषवाचक, कौन प्रश्नवाचक, यह निश्चयवाचक, कुछ संबंधवाचक। तो इसमें सही उत्तर है डी, कुछ संबंधवाचक। असंगत शब्द है, कौन प्रश्नवाचक है, मैं पुरुषवाचक है, यह निश्चयवाचक है। प्रश्न नंबर 9, वे आम के पेड़ हैं अधोरेखित शब्द का सर्वनाम है। वे आम के पेड़ हैं अधोरेखित शब्द का सर्वनाम है। तो वे शब्द जो है वो है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 10, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। कोई, यह, जो, कुछ। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है बी, यह, वह आदि शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं जो वाणी द्वारा व्यक्त न किए जा सके। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनवर्चनीय, रहस्य। तो इसका होगा अनवर्चनीय, जिसको ना बोला जा सके। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। तो आचरण की सभ्यता निबंध है सरदार पूर्ण सिंह का। किसका है, सरदार पूर्ण सिंह का। भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण जो है रीति काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं, रीति काल के। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। तो उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। प्रश्न नंबर 15, कवितावली के रचनाकार हैं सूरदास, जायसी, तुलसीदास, घनानंद। तो कवितावली और ये दोहावली और रामचरितमानस ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं, तुलसीदास जी की। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। तो विनय पत्रिका की भाषा है सी, ब्रजभाषा में लिखी गई है विनय पत्रिका। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं। तो टा वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन आते हैं। टा वर्ग के व्यंजनों को क्या कहते हैं, मूर्धन्य। प्रश्न नंबर 18, अंधेर नगरी के लेखक हैं। अंधेर नगरी के लेखक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, जो कि एक प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी। प्रश्न नंबर 19, आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाला कवि थे। तो आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे बी, खुसरो, अमीर खुसरो। पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कौन सा कारक है। तो पेड़ से बंदर अलग हुआ है यानी कूदा है, तो अपादान कारक है। ए ऑप्शन इसका सही है। तो इस तरह से ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।